की बैठक की थी। उदयपुर संभाग की बैठक आज हुई है और यहाँ के सभी कलेक्टर्स और एसपी से हमने चुनावों की जो तैयारियां हैं उसकी स्थिति की समीक्षा की है और उनको वो डायरेक्शंस दिए हैं जो अब चुनाव की दृष्टि से आने वाले समय में जिनका ध्यान देना आवश्यक है। चुनाव के दिन जिन बिंदुओं पर ध्यान देना है, चुनाव के पूर्व पार्टियों की रवानगी आदि या लॉजिस्टिक व्यवस्था जो है उसके ऊपर किस तरह से ध्यान देना है। उसके अलावा जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट और एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग या लॉ एंड ऑर्डर आदि जैसी जो सब्जेक्ट्स हैं और जो वोटर अवेयरनेस की बातें हैं उन सब पर विस्तार से हमने सबसे चर्चा की है। उदयपुर संभाग के सभी जिलों की पोल प्रिपेयर्डनेस जो है वो अच्छी है, संतोषजनक है। लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से जो प्रिवेंटिव एक्शंस लिए जाने चाहिए जिस मात्रा में वो ले लिए गए हैं और फिर भी और ताकीद ये कर दी गई है कि अब किस तरह से हमें आगे ऐसे लोगों से निपटना है जो प्रायः चुनावों में बाधा डालते हैं अथवा वोटर्स को किसी भी प्रकार से धमकाने आदि जैसी कार्रवाई करते हैं या वोट डालने से रोकते हैं। उन सबों के विरुद्ध किस प्रकार से हमें एक्शन लेना है उसकी विस्तार से चर्चा कर ली गई है और हमारे साथ एडीजी साहब भी लॉ एंड ऑर्डर के इंचार्ज हैं। आप तो ये भी यहाँ पधारे हैं और इन्होंने भी सभी जो एसपी साहिबान हैं उनसे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, फोर्सेस के मूवमेंट की स्थिति, फोर्सेस के डिप्लॉयमेंट की स्थिति आगे सब पे विस्तार से चर्चा कर ली है और हमें ये विश्वास है कि चुनाव उदयपुर संभाग के फ्री फेयर और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सकेंगे। हमारी ओर से जितनी भी तैयारियों की आवश्यकता है, चाहे वो मतदाता सूची की हो, चाहे अन्य साजो सामान की हो या मैन पावर की हो आदि, वो सब व्यवस्थाएं करवा दी गई हैं और हमें ये एश्योर किया गया है सभी कलेक्टरों और सभी पुलिस अधीक्षकगण और संभागीय आयुक्त और आईजी साहब द्वारा कि संभाग में सभी प्रकार की तैयारियां सुनिश्चित कर ली जाएंगी, चुनाव शांतिपूर्ण सुनिश्चित किया जाएगा। थोड़ी देर के लिए कुछ प्रश्न हो तो सर, उदयपुर संभाग से ऐसी क्या खबरें आई हैं आपके पास जो आगे मेन पे क्वेश्चन मांगती है? कोई स्पेसिफिक ऐसी खबर नहीं है, लेकिन ये कहा गया है कि जहाँ ये संभावनाएं ज़्यादा हैं, जहाँ कि खर्चा कैंडिडेट द्वारा ज़्यादा किया जा सकता है, वहाँ विशेष रूप से निगाह रखी जाए। इस तरह के जो पॉइंट्स हैं जहाँ पर कि जैसे शराब आदि का स्टोरेज होता है उन पे निगाह रखी जाए, उन पे रेड की जाए, उसको जब्त किया जाए। कैश के मूवमेंट पर विशेष रूप से निगाह रखी जाए, इसके लिए विशेष रूप से हमने कहा है। सर, अभी आमेर पुलिस ने 2 दिन पहले आमेर पुलिस और एसएसटी ने एक बड़ी कार्रवाई करके और लग्जरी कार से कुछ ब्रीफकेस से पैसे बरामद किए हैं। प्रथम दृष्टया बताया गया करोड़ों रुपए की राशि है, लेकिन बाद में वो लाखों में सिमट कर रहेगी। 6 घंटे में उनकी नोटों की काउंटिंग हो पाई। उसको लेकर आयोग को भी शिकायत की गई है, तो उसमें क्या एक्शन ले रहे हैं और इस तरह से घंटों तक उस कार्रवाई के बारे में जवाब नहीं देना और नोटों की गिनती में इतना टाइम लगाना, इस तरह की उसमें क्या शिकायत, इसके बारे में कोई शिकायत नहीं, रिपोर्टिंग है। सर, इसमें एक सवाल हमारा ये है कि ऑब्जर्वेटर्स लग रहे हैं वो शिकायत आने पर कार्रवाई करते हैं या खुद भी अपने खुद भी करते हैं? क्योंकि अब तक जो कार्रवाई हुई है वो शिकायतों पर ही हुई है, ना तो अखबारों की कटिंग पर हुई होगी ना कुछ। किसी पार्टी ने किसी के खिलाफ कर दी शिकायत तो उसको नोटिस जरूर गया है, वरना हो तो बहुत कुछ रहा है। जैसे इसमें भी यही बात आ रही है
आप शिकायत का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ये घटनाएं वो सभी मीडिया में फुल फ्लैश चल रही है कि इसमें 4 घंटे तो उनको नोट गिनने में लगे थे, 300 भी नोट नहीं थे, इन्हीं हेडिंगों से चल रही। तो ये सवाल क्या है कि क्या कर रहे हैं? मेरे पास अभी इसके फैक्ट्स हैं नहीं, तो देख लेंगे, हम बात कर लेंगे। सर, चुनाव के दौरान जो लोग धांधली करते हैं और वो 2004 के चुनाव में जिन लोगों ने धांधली की और उनको कोर्ट ने बरी कर दिया, तो उन लोगों को भी इस चुनाव के दौरान पाबंद करेगी? ऐसे सभी लोग जो जिनसे हमें ये संभावना लगती है कि वो लोगों को इंटिमिडेट कर सकते हैं या ट्रबल कर सकते हैं किसी प्रकार की, उनको चिन्हित कराया जा रहा है, उनको बाइंड डाउन कराया जा रहा है। और यदि वो फिर भी बाइंड डाउन करने के बाद भी कोई ट्रबल करते हैं, कोई प्रकार की ऐसी हरकत करते हैं, तो और से ज़्यादा सख्त उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। सर, अगर कोई कैंडिडेट या उसके लोग